माइक ले लीजिए। कॉपी सब आप लोग बंद कर लीजिए, कॉपी बंद कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? पल्लवी कुमारी। पल्लवी नाम है ना? पल्लवी कुमारी से स्टार्ट करेंगे। जल्दी से कॉपी बंद कर लीजिए, खड़े हो जाइए। बताइएगा सबसे पहला, ठीक है, स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर का क्या नाम था, आविष्कार कौन किए थे और किस ईस्वी में किए थे? कॉपी को छोड़ दीजिए, फ्रीली छोड़ दीजिए, ठीक है। आंसर बताइए कि पहला स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर का क्या नाम था, कौन आविष्कार किए थे, किस ईस्वी में किए थे? 1822 ईस्वी में बेवेज किए थे। क्या नाम था उसका? पंद्रह सेकेंड ओवर हो गया, बैठ जाइए। आगे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। चलिए, क्या नाम था पहला स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर का? पहला क्या? दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर के फुल फॉर्म में पी का क्या अर्थ होता है? माइक में बोलिए, हमको नहीं पता है। हाँ, माइक ले लीजिए, माइक लीजिए, पहले ऊपर कीजिए, माइक ऊपर कीजिए, माइक ऊपर कीजिए और कहिए, हमको नहीं याद है। नहीं याद है, ठीक, दिखाएंगे वीडियो। दूसरा व्यक्ति दिखेगा। चलिए, पी का क्या अर्थ है कंप्यूटर के फुल फॉर्म में? पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर मतलब विशेषता। कंप्यूटर के फुल फॉर्म में विशेषतर क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह कि कोई विशेष आदमी चलाता है। विशेष आदमी चलाता है? नहीं, जो जिसको प्रौद्योगिकी का काम, शिक्षा और अनुसंधान अनुसंधान के फील्ड में जो भी कार्य करेंगे उसमें ये काम करेगा, इसलिए विशेषतर शब्द आया। याद है, पर क्लेरिफाई नहीं है अभी तक। क्लेरिफाई मतलब व्याख्या नहीं कर पाए। पता है कि इन तीनों फील्ड में आता है, इसलिए इसको विशेषतर कहते हैं, ठीक है। विशेषतर शब्द आया पर व्याख्या नहीं कर पाए, मेरा हेल्प लगा उसमें, आधा हम बताए। क्या था पहला स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर का नाम? पहला एबिकस, क्या नाम था? गलत है आंसर। पहला स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर का नाम पूछ रहे हो। कैलकुलेटर डिफरेंस इंजन। कौन बनाए थे? चार्ल्स बेबेज। कब बनाए थे? 1822। ठीक, चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छा सुना दिए। आगे, पर समय लगा है आपका, ठीक है। बताइएगा पहला डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था और कब बनाया गया था? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन विच ईयर एंड बाय विच नेम इज नोन? क्या बोल रहे हैं? माइक को ऊपर कीजिए, कहिए। 19वीं सदी में बना था। क्या कह रहे हैं? जोर से बोलिए ना, माइक में भी तो आवाज रिकॉर्ड हो। क्या कह रहे हैं, जोर से बोलिए। अरे जोर से बोलिए ना। बोले 19वीं सदी में बना था। 19वीं सदी में? हम पूछ रहे हैं नाम क्या है? हाँ, समय खत्म हो गया, बैठ जाइए, सुना नहीं पाए। 19वीं सदी इसका आंसर ही नहीं। चलिए, पहला डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज नोन बाय विच नेम? क्या? नहीं पता? कहिए माइक में, नहीं याद किए हैं, कहिए। नहीं याद है। नहीं याद है? दूसरा क्वेश्चन चाहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता होने के साथ साथ और क्या थे? नहीं पता? ये भी नहीं पता? कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1809।
नहीं नहीं, नहीं से याद से सही पूछते। कुछ भी, क्या एमसीक्यू बना रहे हैं आप? सब ऑप्शन टिक कर देते हैं, जो सही होगा हो जाएगा। गलत। कंप्यूटर के फुल फॉर्म में आर से क्या मतलब होता है? रोम। रोम। आर। कॉपी जब तक क्वेश्चन आंसर खत्म न हो तब तक आप लोग को नहीं खोलना है। नहीं याद है, बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के फुल फॉर्म में आर से क्या मतलब होता है? रिसर्च। रिसर्च का क्या हिंदी होता है? अनुसंधान। अनुसंधान। क्यों इसका शब्द आया अनुसंधान? नहीं पता, नहीं पता। आगे, पहला डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? कब इसमें बनाया गया था? 1845। 1845 में। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पूछ रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर था। कॉपी बंद रखिए आप लोग। ठीक है। हो चुका है आप लोग का इंटरव्यू। ऐसा जो आपको आता है वही अगर हम पूछ लेंगे। क्या नहीं पता? पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा बना बात? कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज थे। इसके अलावा वो और क्या थे? क्या कहते हैं? पिता भी थे, अब कह दीजिए। पति भी थे, अपने वाइफ के हस्बैंड भी थे, ये भी कह दीजिए। क्या आप लोग याद करते हैं? छोटा छोटा बात है, नोट्स में लिखा हुआ है कि वे एक मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे। मेरे कॉपी में नहीं है सर। नहीं है आपके कॉपी में? हम उस दिन नहीं आए थे। ओहो, उस दिन नहीं आए थे। तो क्या अगले दिन आए थे? तो आपको नहीं पता चला कि अगले दिन क्या पढ़ाई हो चुका है? अगले दिन क्या पढ़ा है ये नहीं पता चला? तो क्यों नहीं लिख लिए उसको? नहीं दी हमको। बैठ जाइए, दीजिए उसको। क्यों ऐसा किए? काहे उसको कॉपी नहीं दिए? क्वेश्चन क्या पूछना हमको भी बोला दे। कॉपी दीजिए। चलिए आप बताइएगा, मॉनिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? मॉनिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? मशीन। मशीन। मॉनिटर, मॉनिटर, मॉनिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? समय खत्म हो गया। आगे, पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? क्या नाम था? समय खत्म हो गया, दीजिए अगला माइक दीजिए। एक भी आंसर नहीं बताए, कॉपी भी नहीं दी उसको। आगे, उधर उधर उसको दीजिए पहले। पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? क्या नाम है आपका? खुशबू खातून। चलिए खुशबू खातून बताइए, पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? कंप्यूटर एक किस प्रकार का डिवाइस है? क्या इलेक्ट्रॉनिक है या मैकेनिकल है? इलेक्ट्रॉनिक क्यों है? मैकेनिकल क्यों नहीं है? मशीन किसे कहते हैं? मशीन किसे कहते हैं? कंप्यूटर को मशीन कहते हैं ना।
किस खूबी पे इसको कहते हैं कि यह मशीन है? नहीं पता? चलिए पल्लवी बोल रही थी, बताएंगे, माइक दे दीजिए इनको। बताइए पल्लवी, किस खूबी पे कहते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है? मशीन का परिभाषा देना है। किस खूबी पे कहते हैं कि कंप्यूटर मशीन है, ये बताइए। परिभाषा में ही छुपा हुआ है। जो समय समय संसाधन और ऊर्जा को बचाता है उसे मशीन कहते हैं। और एक कंप्यूटर तो मशीन है क्योंकि ये समय को भी बचाता है, ऊर्जा को भी बचाता है, संसाधन को भी बचाता है, इसलिए इसे मशीन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि ये लाइन से चलती है ना। विद्युत से चलती है, लाइन विद्युत से चलता है, ठीक है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छा। पीछे खुशबू खातून, आपको याद नहीं है ये सब चीज तो बताए हुए हैं, समझ में आता है, क्लास में समझ में आता है, नोट्स बनाते हैं। सभी कल छूट गया था। क्या हो गया? छूट गया था। कल छूट गया था ना, ये तो कंप्यूटर हम पहले ही स्टार्ट किए थे, कल का तो पूछे ही नहीं। इससे पहले 2 दिन नहीं आए। उससे पहले 2 दिन नहीं आए थे, कल भी छूट गया था, उससे 2 दिन पहले, मतलब 3 दिन का आपका क्लास छूट गया है ना। आए किस दिन थे? सिर्फ आज। बैठ जाइए, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आप आए थे, आप आए थे क्लास का लेट हो गया। क्लास, माइक पे बोलिए, माइक। क्लास लेट हो गया। लेट हो गया था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता है? कंप्यूटर का परिभाषा, कंप्यूटर किसे कहते हैं? नहीं याद? अभी तक जब भी आए हैं तो कुछ उसमें से याद हो? कल वाला याद है? थोड़ा ही लिखे, समझे कितना? नहीं समझे कुछ भी, नहीं पूछे। बैठ जाइए, दीजिए पीछे। परनीत कुमार, प्रणीत कुमार, यस क्यों नहीं आ रहे थे? सर, दूसरा जगह थे इसीलिए। दूसरी जगह क्या कर रहे थे? कंप्यूटर क्लास आपका स्टार्ट हो गया, अभी जो इतना सर, छूट गया है। गांव में नहीं थे इसीलिए नहीं आए। आज कल ही आए इससे थे। पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़े हैं? पढ़े तो हैं लेकिन कंप्यूटर का परिभाषा दे सकते हैं? कंप्यूटर, यस कोशिश कर सकते हैं। कीजिए। कंप्यूटर एक कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच यूज कंफ्यूज। सर रिवीजन बाकी करना होगा इसके बाद। क्या आपके मन में क्या आ सकता है? अभी नया नया सवाल, नया जवाब आपके मन में क्या आ सकता है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर अगर अभी नहीं जानते हैं और अभी आपको बताएं कि पूछे अगर आपसे कि कंप्यूटर क्या है, तो क्या आंसर दे सकते हैं? कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है जो हमारे काम को आसान बना सकती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाती है। ठीक है, अच्छा है, इतना तो पता है। साथ ही और क्या काम करते हैं वो हम लोग, जो छूट गया आपका वो कल रिवीजन हो जाना चाहिए, पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। आगे, पिंटू कुमार, नाम आप लोग का याद है, आपको अब कितना सिलेबस याद है वो हम पूछ रहे हैं, ठीक है। पिंटू बताइएगा, कंप्यूटर का ये काम बताए कि ये हमारे कामों को आसान करता है। इन्हें बताइए कि कंप्यूटर क्या है और क्या खूबी है कंप्यूटर में। कंप्यूटर के परिभाषा से बताइए। कंप्यूटर से समय का बचत होता है। सिर्फ माइके में नहीं बोलना, इधर भी बोलना है, जोर से बोलिए। कंप्यूटर से समय का बचत होता है। समय का बचत होता है और संसाधन का बचत होता है और यस सर और कंफ्यूजन हो रहा है। कंप्यूटर के फुल फॉर्म के आधार पे उसका परिभाषा कैसे दीजिएगा? डिफाइन कंप्यूटर डेफिनेशन बाय इट्स फुल फॉर्म। नहीं याद है, करने आए थे। चलिए पिंटू जी, आपको याद नहीं है, अगर आपके घर तक ये वीडियो पहुंचता है
तो कृपया इनका स्वागत किया जाए अच्छे से। आगे, क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। नीरज कुमार। कंप्यूटर की फुल फॉर्म के अनुसार उसका परिभाषा दे सकते हैं? हाँ, कैन यू डिफाइन द डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर बाय इट्स फुल फॉर्म? बताइए। वैसी मशीन जिसका उपयोग विशेषतर प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है, वैसे कंप्यूटर होते हैं। पूरा नहीं है, ये चीज पूरा नहीं है। आप ऊपर वाला लाइन छोड़ दिए। इसमें क्या था? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, डेफिनेशन क्या बैठेगा अगर? तो कॉमन मतलब सामान्य, ऑपरेटिंग मतलब मशीन, ऑपरेटिंग क्या होगा? मशीन की संचालन, संचालन। कॉमन मतलब सामान्य, ऑपरेटिंग मतलब संचालन, एम से मशीन मतलब उपकरण या फिर मशीन, पी से पार्टिकुलर मतलब विशेषतर, यू से यूजर मतलब उपयोग के लिए, टी से टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी, ई से एजुकेशन मीन्स शिक्षा, आर से रिसर्च मीन्स अनुसंधान। तो डेफिनेशन अगर बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे कि सामान्य तौर पर संचालन होने वाली वैसी मशीन या उपकरण जिसका विशेषतर प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। इसके अलावा दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है, ये बताइए। ये तो फुल फॉर्म बेस्ड था, फुल फॉर्म पे आधारित था। दूसरा डेफिनेशन, BSCC का फुल फॉर्म क्या होता है? यस, बिहार स्टेट। यस, टाइम आउट हो गया है, बैठ सकते हैं। नहीं याद है BSCC फुल फॉर्म? नहीं पता। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष। और BSCIT का फुल फॉर्म? कितने सब्जेक्ट्स हैं KIP में? KIP कुल कितने घंटों का कोर्स है? 3 घंटे का टोटल 3 ही घंटे का कोर्स है। बस ये 4 घंटे का कोर्स होता है। जब पूछते हैं तो बताते नहीं। अच्छा, आप एग्जाम में बैठिएगा, कहिएगा सर नहीं ये आप क्वेश्चन गलत दे दिए हैं, हमको जो याद था उसको पूछना चाहिए था। याद नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं। पहला पर्सनल कंप्यूटर का क्या नाम था? माइक्रोवेव। हाँ, माइक्रल एन था वो। कब इन्वेंट किया गया था? 1947। 1900। क्या था? क्या? माइक्रल एन कब बनाया गया था? 1973। देख लिया कैसे। चलिए, कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ओरिजिन क्या है कंप्यूटर का? द वर्ड और कंप्यूटर इज ओरिजिनेट फ्रॉम विच लैंग्वेज? नहीं, माइक पास कीजिए। पीछे कौन है? सत्यम। सत्यम कुमार है। चलिए, सत्यम वर्सेस सत्यम हो रहा है, देखते हैं कितना होगा। इनैक का पहला फुल फॉर्म क्या था? सॉरी, इनैक का फुल फॉर्म क्या था? इनैक जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था, जो नहीं बता पाए उनको बता देते हैं। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाज इनैक which is invented in 1945। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या था इनैक का?
नहीं पता, टाइम आउट हो गया है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या सत्यम, मेरा भी नाम डुबा देगा। चलिए माइक पास कर दीजिए। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी नहीं पता है तो कंप्यूटर क्यों सीख रहे हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। संगणक या संगणक? संगणक जो आप बोले। संगणक और संगणक। 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 यस सर। कंप्यूटर वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से उद्गम हुआ है? रोम भाषा के लैटिन शब्द। रोम भाषा के लैटिन शब्द से। कौन सा भाषा, कौन सा शब्द था? कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर। स्पेलिंग बता सकते हैं? COMPUTER। COMPUTER। PUTER। गलत है। COMPUTER। TAR बोल रहे कि TER बोल रहे? TAR। TAR। COMPTER। गलत है अभी भी। COMPUTERE। यस। कंप्यूटरी से इसका ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक क्यों कहते हैं? क्योंकि सर गिनने का कार्य करते हैं। क्योंकि ये गिनने का, गणना करने का कार्य करता है। चलिए, गिनने का काम नहीं करता है, गणना करने का काम करता है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? एबकस। एबकस। पहला स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर का क्या नाम था? एबकस। पहला स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर। ये पता नहीं है सर। आप जो बोल रहे हैं एबकस वाज फर्स्ट कैलकुलेटर, कैलकुलेटिंग डिवाइस, यस। पर हम पूछ रहे हैं स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर। ये पता। सेल्फ क्या मैकेनिकल कैलकुलेटर कह रहे हैं। एबकस जो था वो मैकेनिकल नहीं था, वो एक नॉर्मल कैलकुलेटर था, पर हम पूछ रहे हैं मैकेनिकल कंप्यूटर। अभी जस्ट पूछे थे, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, ठीक है, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1822 में। यस। ठीक है, चलिए आंसर दो सही था। पुराना वाला याद है, इधर वाला नहीं याद है, ठीक है। गलती आपका यही है कि नया वाला जो पढ़े हैं उसको नहीं याद किए, उसको भी याद करके चलना है, ठीक। आगे माइक पास कीजिए। आप इधर से स्टार्ट क्लास की स्टार्ट किए हैं। कल जो बताए वो याद है? कल नहीं आए थे? कल तो आप थे, परसों थे। परसों क्या बताया? कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता सकते हैं? परसों तो बताए थे, बहुत पीछे। कल क्या बताए? कल ही बताया आपको। अच्छा कल जो पूछे, अच्छा ये जो कल नहीं आए थे क्या? कल ही आए थे ना? परसों ही तो बताए थे फुल फॉर्म के बारे में। डेट तो परसों का ही दिया हुआ है। अच्छा आप क्या परसों सीखे यही बता दीजिए। परसों आप क्या सीखे? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इनैक्ट। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाज इनैक्ट। और पर्सनल कंप्यूटर मिक्रेल एन। क्या परसों समझ में आया था? यस सर। कल क्यों नहीं आए थे? कल नहीं थी यहाँ नहीं थे। क्लास किसी हालत में मिस नहीं करना है, अगर मिस हो जाता है तो दूसरे से कॉपी लेकर उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक। माइक दीजिए। जितना आता है उतना बताइए, क्विज नहीं हो रहा है। CSS का फुल फॉर्म? CSS। BSCSS। BSCSS। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट। सर लिखे नहीं इसीलिए दिक्कत। लिखे नहीं है अभी तक? नोट्स बनाए हैं क्या पुराना वाला? एक भी नहीं, सिर्फ कल लिखा है वो बनाएंगे। कल लिखा हुआ लिखे थे। मॉनिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? मॉनिटर। 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 सर बोले थे हिंदी में क्या हुआ? प्रदर्शित पट्टिका।
प्रदर्शित पट्टिका। क्यों कहते हैं प्रदर्शित पट्टिका? क्योंकि यह स्क्रीन का काम कर रहा है, दिखाने का, डिस्प्ले करने का काम करता है। कंप्यूटर के कौन से मेन पार्ट्स हैं? 4 मेन पार्ट्स हैं। 5। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, UPS। कंप्यूटर का डेफिनेशन बता सकते हैं? सामान्य तौर पर संचालित दूसरा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग हम निर्देश के लिए कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग निर्देश के अनुसार दिए गए निर्देश के अनुसार डाटा संचालन के लिए किया जाता है, उसे हम कंप्यूटर। ठीक, याद है पर बीच में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, सब में कमी है तो हम निकाल लेते हैं। हाँ, आप लोग बैठ सकते हैं, जिनको जो नहीं याद है वो याद करेंगे। अब आते हैं आज के सब्जेक्ट पे। चलिए, आज का टॉपिक है, कल बता रहे थे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में हम और डिटेल से चर्चा करेंगे, पर हम लोग देख लेते हैं आज मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बस हमको बता देना है कि क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसको हम लोग बस ध्यान में रखेंगे। ठीक है, याद रखना अच्छी बात है, कॉपी पे नहीं लिखेंगे, बस आपको ध्यान में रखना है उस चीज को। ठीक है, तो देयर आर मेन 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कौन कौन सा है? तो पहला है सुपर कंप्यूटर, नाम से ही जिक्र है सुपर कंप्यूटर, अर्थात ये सुपर होगा, सुपरमैन की तरह, मतलब बहुत पावरफुल होगा। इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम, नाम ही है मेन और फ्रेम, ऐसा कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर से नीचे हो पर मेन क्राइटेरिया पे काम करता हो। मेन क्राइटेरिया क्या होगा? मतलब क्या, सुपर कंप्यूटर इतना वास्ट नहीं होगा, उतना पावरफुल नहीं होगा, पर मिड रेंज कंप्यूटर के ऊपर होगा। ठीक है, इसके बाद है मिड फ्रेम कंप्यूटर या फिर मिड रेंज कंप्यूटर कहते हैं इसको। मिड रेंज कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो किसी भी फैक्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, फैक्ट्री में जो भी कंप्यूटर लगे होते हैं, जो मशीनरी लगे होते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए। इसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर, जो हम अपने व्यक्तिगत कार्यों को इस्तेमाल करने के लिए, ये जो है अभी आप पर्सनल कंप्यूटर है, लैब में आपका पर्सनल कंप्यूटर लगा हुआ है, मतलब जो व्यक्तिगत कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सब जो है ये व्यक्तिगत कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हम अपना फाइल डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रखते हैं, सुपर कंप्यूटर में रखते हैं, पर अपना पर्सनल नहीं रखते हैं, पूरा का पूरा विश्व का रखते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये पब्लिक यूज के लिए है। पर ये जो पर्सनल कंप्यूटर है ये हमारे पर्सनल व्यक्तिगत कार्यों के लिए है, आम नागरिक है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है वेयरेबल कंप्यूटर। वेयरेबल, वेयर का क्या मतलब होता है? वेयर मीन्स पहनना, एबल मतलब बाला, पहनने वाला, और कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जिसको हम लोग पहन सके। तो कौन सा कंप्यूटर इसको हम लोग पहनते हैं? वॉच, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रिंग, स्मार्ट लेंस, ऐसा कंप्यूटर जो हमारे शरीर पे टिके, हमारे शरीर में धारण किया जाए, उसे हम लोग वेयरेबल कंप्यूटर में रखते हैं। चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो स्मार्ट रिंग हो, ठीक है, स्मार्ट लेंस भी आता है गॉगल के रूप में आजकल। इसके अलावा बहुत सारे और नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं जो कि स्मार्ट हैं और हमारे शरीर में ही फिट हो जाते हैं। आने वाले समय में हो सकता है 21st सेंचुरी के बाद 22 या 23rd सेंचुरी तक ऐसा कोई डिवाइस निकल जाए जो हमारे ब्रेन में ही फिट हो जाए पहले से ही, मतलब जो नवजात शिशु होता है उसी में फिट कर दे साइंटिस्ट कि आपका जो बच्चा होगा वो धीरे धीरे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे क्या होगा, रोबोट होता चला जाएगा, जो पूछिए वो तुरंत बता देगा, है ना। याद करने का क्षमता धीरे धीरे क्या होगा कि ब्रेन में ही डेवलप कर दिया जाएगा, हो सकता है मे बी। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर काम करता है। अब लोग डीप में सुपर कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बहुत पावरफुल होता है, इतना पावरफुल कि पूरा दुनिया का डेटा रखता है। तो ये कौन रखता है पूरा दुनिया का डेटा, जानते हैं? नहीं पता? अरे गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट। गूगल क्या है, आप लोग जीमेल बनाते हैं, एक के पास 20-20 गो जीमेल है, 3-3 गो जीमेल है, 4-4 जीमेल जो हो, तो क्या है उन सभी का डेटा तो क्या है गूगल रखता है। कहाँ रखता होगा? अब इतना छोटा सा सर्वर है हमारा KIP का, आप ही लोग का डेटा आ पाता है उसमें।
और उसमें तो पूरा विश्व का जितना इंसान है उसका 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, उतना डेटा उसके पास है रखा हुआ। तो कहाँ रखता होगा, कितना बड़ा कंप्यूटर होगा जितना बड़ा डेटा को रखता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब जो सुपर कंप्यूटर है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। पिक्चर ऑफ सुपर कंप्यूटर अंडर ओशियंस। ये आप जो देख रहे हैं, या फिर सॉरी ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सुपर कंप्यूटर है जिसको डेटा सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर है कंप्यूटर। ये कैप्सूल जो है वो बाहरी परत है, आउटर लेयर है सिर्फ। ठीक है, इस आउटर इनर लेयर में आपका कंप्यूटर है। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग सुपर कंप्यूटर बनाया गया तो इतना बड़ा साइज में था, तो जो बड़ा साइज में होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसमें से जो नॉइज है, जो ध्वनि है, बहुत ज्यादा निकलेगा और वो गर्म भी बहुत ज्यादा होगा, उसमें से हीट ज्यादा निकलेगा। तो ऐसे हीट में, ऐसे नॉइज में कोई व्यक्ति काम कर सकता है? नहीं, कोई इंसान ही उसमें नहीं जा सकता है। जाएगा, ध्वनि सुनेगा, कान में से ब्लीडिंग होने लगेगा, खून निकलने लगेगा। इतना गर्मी है कि कंप्यूटर नहीं झेल पाएगा तो इंसान कैसे झेल पाएगा? तो उपाय लगा क्या, एसी लगा दिया सब में। कितना भी एसी लगा दिए फिर वो कारगर नहीं हुआ, एसी भी खराब हो जाया करता था। तो इसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा पड़ने लगा। अब इतना सारा एसी है, उसमें बिजली का बिल, फिर उसका रिपेयरिंग है ना, रिपेयर का खर्चा हो गया, फिर इतना एसी चल रहा है तो बहुत सारा और दिक्कत आने लगा। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या निकला कि इसको एक कैप्सूल में पैक कर दिया जाए और पानी में फेंक दिया जाए। यही ना, पर पानी में फेंक नहीं दिया, पानी में रख दिया जाए कि वो काम करता रहे। और पानी का स्वभाव क्या होता है, ठंडा होता है, तो इसलिए पानी में डुबा दिया जिससे कि एसी का खर्च जो है खत्म हो गया। पानी तो सिंपल सा है, समुद्र में रख दिया तो क्या ही चार्ज लगेगा, उसको डुबा दिया तो पानी के कारण वो ठंडा रहा। और पानी के जब अंदर है तो जो नॉइज है उसका वो पानी के अंदर ही रह गया, ऊपर नहीं आया। समुद्र तो बहुत बड़ा है तो क्या है, नॉइज जो है वो अंदर ही रह गया। तो इसका सिंपल सा उपाय बनाया गया कि एक कैप्सूल बनाया जाए, उस कैप्सूल में हमारे सर्वर को रख दिया जाए और सर्वर को पानी में डुबा दिया जाए। ठीक है, तो हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो एक तरह का डेटा सेंटर होता है जिसमें दुनिया का सारा डेटा आ सकता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। आप ही लोग देखिए माइक्रोसॉफ्ट का यूज तो हर एक कंपनी में होता है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कौन नहीं यूज करता है? सीखने के लिए या फिर काम करने के लिए सब कोई करता है। तो उतना डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ रखेगा? यहाँ बिहार बोर्ड में 50,000 बच्चा का रिजल्ट आता है, जैसे ही रिजल्ट आया साइड बैठ जाता है, उसका कितना छोटा डेटा सेंटर होगा? नहीं। और इतना बड़ा डेटा सेंटर है गूगल का कि दुनिया का कितना आदमी, ट्रिलियन का ट्रिलियन, उसके ऊपर भी एक बार में सर्च करते हैं 2 सेकंड में आंसर दे देता है, नहीं देता है? तो कितना बड़ा डेटा सेंटर होगा, कितना पावरफुल मशीन होगा? नहीं कि 2 सेकंड में आपको आंसर दे देता है। भले गूगल कोई जानकारी पोस्ट नहीं करता है, अब उस पर व्यक्ति कोई जानकारी पोस्ट भी कर रहा है, कोई उस पोस्ट को पढ़ भी रहा है ना? कितना बड़ा सेंटर होगा। इसलिए सुपर कंप्यूटर काम करता है। फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, आप लोग देखेंगे अगर वो, हाँ देखिए ऐसा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो किसी रूम में रखा जा सकता है, मेंटेनेंस किया जाए तो कोई रूम में आ सकता है। ठीक है, फिर है मिड फ्रेम कंप्यूटर या मिड रेंज कंप्यूटर जो कि किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करता है। उससे नीचे मतलब स्टेप बाय स्टेप है, पहले सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर मिड फ्रेम, फिर आता है पर्सनल, उससे भी छोटा हमारे घर में, फिर आता है उससे भी छोटा वेयरेबल जो मैं अपने शरीर में पहनते हैं। मतलब छोटा 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 बढ़ते गया है 5 कैटेगरी में। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिएगा और साथ में नोट्स भी हम लोग लिखेंगे। क्या इसको लिख लिए? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, कहानी याद रहेगा कि कैसे कैसे ये डेवलप किया गया, क्या यूज है, सुपर कंप्यूटर का क्या यूज है, मेन फ्रेम का क्या यूज है, मिड फ्रेम का क्या यूज है, इतना याद रहेगा। आगे लिखेंगे नोट्स में। फर्स्ट आप ये तो पता कर लें कि कौन इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर बना है, तो इंडिया में तो बना होगा। इंडिया का कौन सा कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया में बना? तो लिखेंगे द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, या हिंदी में लिखिए सॉरी आप लोग, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर या भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर
आइए उधर पर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, PARAM यहां लिखा हुआ है, परम 8000, परम 8000 था, या है भी लिख सकते था, जिसे विजय पी भाटकर, जिसे विजय पी भाटकर, विजय पांडुरंगा भाटकर, विजय पांडुरंगा भाटकर, विजय पांडुरंगा भाटकर देखना चाहते हैं क्या? देखिए ये ऐसा था, परम 8000, क्या लिखा हुआ है? इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज परम 8000 डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC इसको कहते हैं, इन 1991। ठीक है, यही हम हिंदी में लिख लिए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे, खैर इसमें नाम नहीं दिया हुआ, कहीं दिया हुआ होगा, हाँ यहाँ दिया हुआ है, विजय पी भाटकर, विजय पांडुरंगा भाटकर। ठीक है, किसके लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, जिसे विजय पी भाटकर द्वारा, इसे विजय पी भाटकर द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट, यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, या हिंदी में लिखना है तो हिंदी में स्विच कर देते हैं, यहाँ से सेंटर फॉर में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, के द्वारा हाँ बस CDAC हो गया ना, बस CDAC तक लिखा बना है। CDAC क्या लिखे पूरा? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे विजय पी भाटकर, विजय पांडुरंगा भाटकर द्वारा सेंटर फॉर डेटा डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के लिए 1991 में बनाया गया। हाँ 1991 बोल रहे हैं, 51 नहीं, 1991 में बनाया गया। अब ये सोचिए कि इसका नाम परम ही क्यों रखा गया होगा? ठीक है, परम क्यों रखा गया होगा? तो मान्यताओं के अनुसार, मतलब कोई कोई लोग ये मानता भी है, कोई कोई नहीं भी मानता है। तो परम क्या है? तो परम संस्कृत का एक शायद वर्ड है, ठीक है, मे भी मान्यताओं के अनुसार, बुक में कहीं लिखा हुआ था। तो मान्यताओं के अनुसार लिखा गया था कि प्रथम जो होता है उसको संस्कृत में परम कहते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं ना कि परम भक्त है, मतलब पहला भक्त है, वही से आया परम, मतलब पहला, ठीक है। 8000 उसका कैपेसिटी था, इसलिए 8000, ठीक है। तो परम मतलब होता है पहला, और 8000 इसलिए पहला सुपर कंप्यूटर था, इसलिए नाम पड़ गया परम 8000। पर साइंटिस्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार इसका पूरा नाम होता है पैरेलल मशीन। तो हम जैसे पिक्चर में देखें कि ये पिक्चर कैसा है, इसको अगर ओपन इन न्यू टैब, तो ये आपको कुछ धुंधला जैसा दिख रहा होगा, हम लोग जो पहले देखे थे यही सा, ऐसा ही कुछ है। तो ये मशीन क्या है? पैरेलल रखा हुआ है, एक दूसरे के समानांतर रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पैरेलल मशीन। मतलब
ऐसा मशीन जो समानांतर रूप से रखा हुआ हो उसे परम कहेंगे, मतलब पैरेलल मशीन कहेंगे, जो 1991 में विजय पी भाटकर द्वारा क्या सी डैक के लिए बनाया गया था। मतलब सी डैक द्वारा, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है, विजय पी भाटकर है तो क्या घर में थोड़ी बना लेगा, घर में तो नहीं बनाए होंगे, कोई इंस्टीट्यूशन पे जाके तब बनाए होंगे, मतलब यही सी डैक द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा, ठीक है, तो विजय पी भाटकर द्वारा निर्माण किया गया था, पर ये इंस्टीट्यूशन था जो बनाया था, इसको पूरा किया था, ठीक है। 1991 में बनाया गया। आप कुछ देख लिए इसके बारे में, लिखा हुआ है इसका निर्माण पूर्णतः भारत में किया गया जिससे तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। अग्रणी भूमिका में देखें तो इसने सुपर कंप्यूटिंग और संबंधित क्षेत्रों जैसे मौसम पूर्वानुमान और जैविक चिकित्सा अनुसंधानों में आगे की प्रगति का मार्ग प्रदर्शित किया। मतलब क्या, ये परम 8000 जो था वो बनाया गया था मौसम का अनुमान लगाने के लिए, तो ये बहुत पहले था। अभी क्या चल रहा है ये भी जान लें। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये परम जो था पहले था मौसम का अनुमान लगाने के लिए, अब जो आ गया है उसका नाम है प्रत्यूष और मिहिर। नाम लिखिएगा, प्रत्यूष एंड मिहिर, प्रत्यूष एंड मिहिर। प्रत्यूष और मिहिर भारत के वर्तमान प्रत्यूष और मिहिर भारत के वर्तमान प्रत्यूष और मिहिर भारत के वर्तमान सॉरी उल्टा हो गया, वर्तमान के भारत वर्तमान में भारत के फास्टेस्ट, मतलब फास्टेस्ट का मतलब फास्ट मतलब क्या होता है, गति, लग गया, फास्टेस्ट मतलब तीव्र गति से, तो सबसे तेज लिखेंगे, सबसे तेज। वर्तमान में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष और मिहिर वर्तमान में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिनका काम और पॉइंट बाय पॉइंट काम लिखिएगा, 3 को काम है इनका, 3 को नहीं 4 को काम है, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट, पहला काम है मौसम का अनुमान लगाने के लिए, पहले परम करता था, अब कर रहा है कौन, प्रत्यूष और मिहिर। मौसम का अनुमान लगाने के लिए प्रत्यूष और मिहिर भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जो मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी के लिए समर्पित है। जलवायु निगरानी मतलब पहला काम लिखे मौसम का अनुमान लगाने के लिए, दूसरा पॉइंट लिखिएगा जलवायु या फिर जलवायु निगरानी, जलवायु निगरानी यहां लिख सकते हैं इसका मौसम का पूर्वानुमान में सुधार, चक्रवर्ती जैसे चरम मौसम घटनाओं की भविष्यवाणी करना, वायु गुणवत्ता की विश्लेषण करना, बाढ़ और सूखे की संबंधित आपदा प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन,
बिजली, गर्म लहरों और शीत लहरों से पूर्वानुमान एवं सुधार करना। ठीक है, क्या लिखे? दूसरा पॉइंट जलवायु निगरानी। तीसरा पॉइंट वायु गुणवत्ता की जांच। मेरे ख्याल से दोनों सेम ही चीज है, जलवायु निगरानी और वायु गुणवत्ता। खैर दोनों अलग अलग चीज है, हो सकता है क्या कि इंग्लिश में थोड़ा, हिंदी में थोड़ा हाथ टाइट है ना, इसलिए। आगे लिखेंगे प्राकृतिक आपदाओं को जानने के लिए, पूर्व जानने के लिए, या प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान। प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान। अब ये 2018 से चलता आ रहा था, 2023 में आके फिर चेंज हो गया। ठीक है, ये 2018 के अनुसार था जो बुक में लिखा हुआ है आपके बुक में। अब 2023 के अनुसार जब अपडेट होगा तब आएगा, पर हम लोग लिख लेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 2018 के अनुसार। ये जो दूसरा पॉइंट है ना प्रत्युष और मिहिर, ये 2018 से चलता आ रहा था, 2023 में आके चेंज हो गया। 2023 में आ गया क्या? AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत एंड परम सिद्धि। कैसे? इसके जस्ट पॉइंट के नीचे लिखेंगे 2023 के अनुसार। हाँ, वो 2018 के अनुसार था, 2023 के अनुसार। हम लोग अपडेटेड भी रहेंगे, आपके बुक में जो लिखा हुआ है उस पर निर्भर नहीं रहेंगे। अब जो अपडेट हो गया, AI बेस्ड हो गया, उसको भी लिख लेंगे। 2023 के अनुसार सबसे शक्तिशाली और तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर शक्तिशाली और तेज सुपर कंप्यूटर का नाम सुपर कंप्यूटर ऐरावत और सुपर कंप्यूटर ऐरावत, इंग्लिश में भी लिख लीजिए वहां से, एयर आवत, हवा आने को एयर आवत। ठीक है, ऐरावत और परम सिद्धि, PARAM, परम सिद्धि, जो विश्व में 75वां स्थान प्राप्त किया है। ऐरावत और परम सिद्धि है। ठीक है, काम सेम ही होगा, मौसम का पूर्वानुमान, जलवायु गुणवत्ता, ठीक है, इत्यादि। क्या हो गया? लिख लिए क्या? ये सब AI बेस्ड। हाँ, वही बनाया होगा, CDAC से ही बदलाव किया गया, CDAC ही बनाया गया होगा। CDAC का फुल फॉर्म क्या था? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, याद रखना है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपका यहाँ पे खत्म हो गया। मेन फ्रेम बता ही दिए क्या होता है, उससे छोटा जो होगा, इस सब के बारे में इतना नहीं, बस क्वेश्चन आता है सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था और प्रेजेंट का कौन सा है। इसके बाद है वेरिएबल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब तो पता ही है। वेरिएबल कंप्यूटर में कौन कौन सा डिवाइस आएगा, बस ध्यान रखना है, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट रिंग जो हम लोग पहनते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में कौन कौन सा डिवाइस आएगा, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हमारा स्मार्टफोन, ये सब पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, स्मार्टफोन भी एक तरह का कंप्यूटर है नहीं?
हमारा जो लैपटॉप है वो भी एक तरह का पर्सनल कंप्यूटर है। हमारा जो क्या कहते हैं, पहले आता था मिनी कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, पाम पे रख के इस्तेमाल करते थे, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही था। अब आ गया, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। खत्म हो गया क्या? अब आते हैं इस पे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर से एक बार, ठीक है। पर इसमें हम लोग अब कुछ नया देखेंगे। क्या नया देखेंगे? तो कल हम बताए थे कि मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, मतलब ये ऐसे कंप्यूटर के भाग हैं। अच्छा, आप लोग भाग और प्रकार में क्या अंतर समझते हैं? भाग किसे कहते हैं, प्रकार किसे कहते हैं? उधर से खुशबू खातून, भाग किसे कहते हैं, प्रकार किसे कहते हैं? नहीं पता? 10th में नहीं पढ़े थे? आगे नहीं पता? इधर क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या होगा, भाग और प्रकार में क्या अंतर है? पीछे सत्यम, भाग और प्रकार में क्या अंतर है? नहीं पता तुम लोग को? पिंटू नहीं पता? भाग और प्रकार किसे कहते हैं? भाग 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 मतलब क्या? पार्ट्स। प्रकार मतलब टाइप। नहीं पता? बैठ जाओ, इतना सिंपल सा चीज है, किसको पता है? काम तो सबका, इसका का भी अलग है। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, ये सब का काम अलग अलग है। मिलकर कंप्यूटर कहलाता है, पर काम के आधार पर देखें तो काम तो अलग अलग करता है। तब जो मेन बॉडी से कनेक्टेड हो, ठीक है, और काम चाहे अलग अलग करे पर मेन बॉडी से कनेक्टेड हो, उसे कहेंगे भाग। जैसे आपका हाथ आपके बॉडी से कनेक्टेड है, तो यह क्या है? हमारे बॉडी का एक भाग है, ठीक है। और आप ही की तरह एक और इंसान को लाके खड़ा कर दे तो वो आपका एक प्रकार होगा, टाइप होगा, जिसको प्रोटोटाइप भी कहते हैं। नकली अगर हो तो प्रोटोटाइप नहीं कहते हैं। तो आपके तरह दिखने वाला एक और इंसान, वो आपका टाइप हो सकता है। ये मेरे टाइप का इंसान है। अगर चोर है आप, दूसरा चोर मिल जाए तो क्या कहेंगे? मेरे टाइप का इंसान है, चोर ये करते हैं दोनों। नहीं, पर भाग किसे कहते हैं कि जो मेन बॉडी से कनेक्टेड हो और अलग अलग काम करे, तो उसे हम लोग भाग कहते हैं। ठीक, बैठ जाइए। तो उसी में हम लोग टाइप देख लिए थे, मतलब कंप्यूटर ही था पर काम सबका अलग अलग था। पर्सनल का अलग काम है, सुपर का अलग काम है। नहीं, आप देख रहे हैं भाग, काम इसका भी अलग अलग है। मॉनिटर का काम अलग है, कीबोर्ड का काम अलग है, सीपीयू का काम अलग है, पर ये किसी मेन बॉडी से कनेक्टेड है। अगर मेन बॉडी ना रहे तो इसका भाग कोई काम ही नहीं करेगा। मेन बॉडी से निकाल देंगे माउस को तो क्या काम करेगा? नहीं। मतलब एक मेन बॉडी में सब कनेक्टेड रहता है, भाग कनेक्टेड रहता है, ठीक है, उसी को भाग कहते हैं। पता चला खुशबू? भाग क्या होगा? जो किसी मेन बॉडी से कनेक्टेड हो, ठीक है। और प्रकार, जो मेन बॉडी से कनेक्टेड ना हो, अलग हो, पर काम वही करे। नहीं, काम भी अलग करे। यहां भी काम के आधार पे जज नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखिए, यहां तो बोल रहे हैं काम के आधार पे जज नहीं करना है, पर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें काम के आधार पे जज करना है। अभी जस्ट तुरंत क्या, तो ये सब में हम लोग पढ़े थे। मॉनिटर को हम लोग हिंदी में कहते थे प्रदर्शित पट्टिका, कीबोर्ड को कहते थे कुंजी पटल, माउस को कहते थे चूहा, सीपीयू को कहते थे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और यूपीएस को यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब इन सभी के डेफिनेशन में अगर हम लोग आएंगे लिखने के लिए कि मॉनिटर क्या है, तो लिखेंगे कि यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो उसको लिखने से पहले आप लोग को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, तभी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो अभी शब्द आएगा इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। हम लोग कंप्यूटर के जब डेफिनेशन को लिख रहे थे तब भी ये शब्द आया था। एक आया था इनपुट दीजिए कंप्यूटर को, वो उस पर प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। क्या यही लिखाए थे ना? कंप्यूटर का जब परिचय लिख रहे थे तो ये लिखाए थे।
इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब हमको इसी को देखना है कि व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज आउटपुट, मतलब इन सभी डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट का डेफिनेशन क्या होता है कि कंप्यूटर के वे सभी भाग जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं, ठीक है, और जिससे हमें बदले में कोई परिणाम नहीं मिलता है, ठीक है। क्या बोले कि कंप्यूटर के वे सभी भाग, अलग अलग अंग है, अलग अलग भाग है, तो कंप्यूटर के वे सभी अंग भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर के वे सभी अंग, अलग अलग अंग है, तो कंप्यूटर के वे सभी अंग जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जैसे यूट्यूब खोलना है तो क्या बोलेंगे, यूट्यूब खोलिए, खुलेगा नहीं, हमको किसी न किसी डिवाइस की सहायता से यहाँ पे जाके सर्च करना पड़ेगा। पहले क्रोम खोलेंगे, क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे ओपन यूट्यूब, तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। अब कीबोर्ड की सहायता से लिखेंगे पहले, तो किसी न किसी माध्यम से हम उसको निर्देश दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, निर्देश पहले देते हैं, तब उस पर वो प्रोसेस करता है, तब हमें रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर के वे सभी भाग जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं और बदले में हमें कोई परिणाम प्राप्त उस डिवाइस से, सिर्फ उसी डिवाइस से बदले में हमें कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता है, उस डिवाइस को कहते हैं कि वो एक इनपुट डिवाइस। क्लियर है कि कंप्यूटर का अलग अलग भाग है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, और भी बहुत सारे भाग हैं, स्पीकर, कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, हेडफोन्स, माइक्रोफोन्स, है ना, ये सभी भाग हैं। पर इन सभी भागों में जो सिर्फ कंप्यूटर को आदेश देता है, निर्देश देता है, उसे इनपुट कहेंगे, और बदले में उसी डिवाइस से हमें कुछ ना मिले, ठीक है, परिणाम के रूप में हमें कुछ ना मिले, उसको हम लोग इनपुट कह देंगे, ठीक है। इसी के उल्टा आउटपुट, कंप्यूटर के वे सभी भाग, अब नाम ही है आउटपुट, आउट मतलब बाहर और पुट मतलब रखना, बाहर रख दीजिए, क्या बाहर रखिए, तो परिणाम बाहर रखिए। तो कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनसे हमें परिणाम मिलता हो, समझने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि परिणाम किस तरह का परिणाम, तो देखने के रूप में, सुनने के रूप में और महसूस करने के रूप में, ठीक है, देखना, सुनना और महसूस करना। जिस भी डिवाइस से हमको ये सब काम मिल रहा है, तीनों काम मिल रहा है, जो डिवाइस हमको दिखाता है, जो डिवाइस हमको सुनाता है और जो डिवाइस हमें महसूस करवाता है, उसे हम लोग कहते हैं कि वह एक आउटपुट डिवाइस, ठीक है, जिससे हमें परिणाम प्राप्त होता है। परिणाम तीन तरह के परिणाम, सुनना, देखना, महसूस करना। इन तीन परिणाम जो भी डिवाइस दे रहा है उस डिवाइस को कहेंगे कि ये आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर, इन तीनों काम में से कोई काम कर रहा है क्या? हाँ, कौन काम कर रहा है? अरे दिखाना, सुनाना और महसूस कराना, इसमें से तीनों में से कौन काम कर रहा है? मॉनिटर दिखाने का काम कर रहा है, तो मॉनिटर कौन सा डिवाइस हुआ? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, इससे हम लोग क्या कंप्यूटर को कोई निर्देश दे सकते हैं? क्या हम लोग स्पीकर को कहेंगे कि बजाइए गाना, बजेगा क्या? नहीं, हमको किसी न किसी माध्यम से इसको निर्देश देना पड़ेगा, तब जाके हम निर्देश देंगे कंप्यूटर को, तब जाके ये हमें उस साधन से क्या देगा? ध्वनि देगा, आउटपुट देगा। बोले पहले बोल दिए देखने के रूप में, सुनने के रूप में, तो क्या स्पीकर सुना रहा है हमें, है ना। हेडफोन क्या कर रहा है? हेडफोन सुना रहा है हमें, ठीक है। इसके अलावा क्या माइक्रोफोन हमें सुनाता है? माइक्रोफोन क्या होता है? नहीं पता, छोड़िए उसको। क्या तो स्पीकर और हेडफोन कौन सा डिवाइस हो गया? आउटपुट। मतलब जो भी हमें परिणाम दो, कैसा परिणाम? देखने के रूप में, सुनने के रूप में और महसूस करने के रूप में। अब प्रिंटर से कागज निकला तो हम लोग देख तो सकते हैं क्या, पर प्रिंटर दिखा रहा है क्या? प्रिंटर नहीं दिखा रहा है। क्या सुना रहा है प्रिंटर कि हाँ सर निकल गया पेपर, ले लीजिए? नहीं। हम लोग पेपर, जो अंधा व्यक्ति है अगर देख नहीं सकता है तो क्या पेपर को छू कर देखेगा कि हाँ प्रिंट निकल गया है, इसका मतलब आउटपुट आ गया है। तो प्रिंटर कौन सा डिवाइस हुआ? आउटपुट। हमें महसूस करा रहा है? नहीं। तो वैसा डिवाइस हम लोग प्रिंटर से देख नहीं सुनते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो क्या जो पेपर निकाला उसको बस छू सकते हैं, महसूस होगा उससे कि हाँ थोड़ा सा गर्म है पेपर, मतलब निकल गया होगा आउटपुट ना। तो वैसा डिवाइस जिससे हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे आउटपुट कहेंगे।
और वैसा डिवाइस जिससे हम लोग सिर्फ कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, परिणाम प्राप्त नहीं होता उसके बदले में, उसे हम लोग कहते हैं कि वो एक इनपुट डिवाइस। कंफर्म, क्लियर है? चलिए पीछे से सीधा, क्या नाम था? हाँ, राजा बाबू। अब बताइएगा राजा बाबू जी कि कैमरा कौन सा डिवाइस है? आउटपुट। रीजन क्या है बोलने का? फिर नहीं आता है, ये तर्क गलत है। चलिए परनीत कुमार जी बताइएगा। बैठ सकते हैं, आंसर गलत हो गया आपका। कैमरा इनपुट होगा, आउटपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा या स्टोरेज होगा? कैमरा दिखाता है कुछ, किसको किसको लगता है कैमरा दिखाता है, ये बताइए। हाथ थोड़ा कीजिए। एक राजा बाबू, दूसरा, तीसरा। अभी तो आप लोग ऐसी जगह कर रहे थे, अब भी क्या हुआ तुरंत? मुस्कान, दिखाता है कैमरा? फोन में जो कैमरा है वो दिखाता है क्या? महसूस कर सकता है। महसूस कैसे करेंगे, कैमरा को छूते थोड़ी है। अभी भी आप लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है, इसलिए हम इस चीज का चर्चा किए हैं। ठीक है, वैसे 12 बज चुका है, टाइम आपका ओवर हो गया, 20 मिनट ज्यादा हो गया। फिर भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। क्या कैमरा दिखाने का काम करता है क्या? नहीं। सुनाने का काम करता है क्या? स्टोर करता है? नहीं। आपके फोन में छोटका वाला मोबाइल होगा ना, उसके फोन में कैमरा होगा, मेमोरी स्लॉट निकाल लेना तो सेव नहीं करेगा? नहीं करता है। महसूस करवाता है क्या? नहीं करवाता। तो कौन सा डिवाइस होगा? सिंपल सा क्राइटेरिया है, तीनों आपको बोल दिए इसलिए कि इन तीनों क्राइटेरिया में कोई भी क्राइटेरिया अगर कोई फुलफिल करेगा उसको हम लोग कह देंगे कि आउटपुट डिवाइस है, नहीं करेगा तो सिंपल कह देंगे कि इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब आपसे पूछे कि पेन ड्राइव कौन सा डिवाइस है, तब स्टोरेज डिवाइस है, सिंपल सा है। मेमोरी कार्ड स्टोरेज डिवाइस है। जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है? आप लोग गेम खेले होंगे, बैटल ग्राउंड, पबजी, फ्री फायर, कुछ भी नहीं सुने, छोड़िए वो सब छोड़िए। जॉयस्टिक एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जिसमें ऊपर की तरफ एक स्टिक होता है और उसको ऊपर आगे करने से हमारा जो कंप्यूटर में कैरेक्टर है, जो गेम में कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर भी आगे जाता है। पीछे करने से कैरेक्टर भी पीछे आता है, दाएं करने से दाएं जाता है, बाएं करने से बाएं। मतलब कंप्यूटर में जो कैरेक्टर दिख रहा है उस कैरेक्टर को मूव करवाने के लिए हम लोग के पास एक जॉयस्टिक होना चाहिए। ठीक है, जॉयस्टिक जिधर जाएगा हमारा कैरेक्टर भी उधर ही जाएगा। ठीक है, अब बताइए वो जो जॉयस्टिक है वो कौन सा डिवाइस है? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ निर्देश दे रहा है, कैरेक्टर को आगे बढ़ाने का निर्देश दे रहा है। जब तक उसको आगे नहीं कैरेक्टर भी हमारा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा जोर डालना है इस पे कि क्या काम करता है। अब बताइएगा वीडियो कैमरा कौन सा डिवाइस होगा जिसमें एक डिस्प्ले भी लगा हुआ रहता है? शादी में जाता है ना वीडियो कैमरा लेकर, एक डिस्प्ले भी इसमें लगा रहता है। अब तो बोल दिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। अब जो वीडियो कैमरा है इसमें स्क्रीन भी लगा हुआ है, डिस्प्ले भी लगा हुआ है, वो कौन सा डिवाइस? सिंपल सा है, कौन ये बात बता सकते हैं? बस सिंपल से करके बता सकते हैं आप लोग, कोई भी। वीडियो कैमरा कौन सा डिवाइस है? मुस्कान कुमारी बताएगी। नहीं पता, पहले ही बीच में क्या नाम था आपका? चांदनी कुमारी। नहीं, चांदनी बोल रहे हैं। इनपुट कंफर्म है, पर इस मॉनिटर को आप आउटपुट कहे थे। राजा बाबू, वीडियो कैमरा इनपुट कैसे? पर कैमरा आप स्क्रीन को तो कह दिया आउटपुट डिवाइस, उसमें स्क्रीन भी लगा हुआ है। क्या?
नहीं, तर्क गलत है। आंसर सही है पर तर्क गलत है। हाँ, दिखाने का काम करता है तो कौन सा होगा? आउटपुट डिवाइस होगा। हाँ, स्टोरेज भी होता है, हाँ सही बात है। प्रोसेसिंग भी करता है, सही बात। आगे तो क्या मल्टीपल डिवाइस होगा क्या? नहीं, किसी भी चीज में हम लोग मल्टीपल डिवाइस नहीं खोजेंगे। आपका जो फोन है, अगर फोन पूछ दे फोन कौन सा डिवाइस है तो क्या कह सकते हैं? नहीं, फोन में जो कैमरा है वो इनपुट डिवाइस है, फोन में जो डिस्प्ले है वो आउटपुट डिवाइस है, फोन में जो स्पीकर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, फोन में जो माइक्रोफोन है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर इन सभी से मिलकर बना है। तो फोन भी एक तरह का कंप्यूटर है, उसमें जो भाग है उस भाग को ही हम लोग निर्धारित करेंगे उसके काम के अनुसार, जैसा काम करेगा वैसा नाम दे देंगे। अब उसका प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग करेगा तो क्या होगा? प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाएगा। कैमरा है इनपुट डिवाइस, स्पीकर है आउटपुट डिवाइस, तो काम के अनुसार जज करेंगे। अब वैसे वीडियो कैमरा है तो जो डिस्प्ले लगा हुआ है छोटा सा वो एक आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस के लिए पेन ड्राइव लगाता है वो लोग, पेन ड्राइव लगाता है ना, या फिर हार्ड डिस्क का उसका अलग सिस्टम आता है, तो एक स्टोरेज डिवाइस है। जो स्टोरिंग करेगा सिर्फ वही स्टोरेज डिवाइस होगा, पूरा पूरा डिवाइस कभी नहीं हो सकता है। फिर जो कैमरा है, जो लेंस है आगे का, वो ही सिर्फ इनपुट है। और वो जो पेन ड्राइव लगा कर हम लोग फिर मॉनिटर में लगाएंगे तो फिर मॉनिटर हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। या फिर जो छोटा स्क्रीन देखेंगे वो भी एक आउटपुट ही है। तो वीडियो कैमरा पूर्ण तरीके से कोई ना इनपुट है ना आउटपुट है। सिर्फ कैमरा का बात करेंगे या वीडियो कैमरा का बात करेंगे तब भी वो इनपुट ही होगा। हम चर्चा नहीं कर रहे हैं उसका स्टोरेज का, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं उसके स्क्रीन का, हम सिर्फ पूछ रहे हैं वीडियो कैमरा कौन सा डिवाइस। बस आपको ऐसे घुमाने के लिए बोल दे कि उसमें स्क्रीन भी लगा हुआ है, अब बताइए। तो स्क्रीन के बारे में तो पूछ नहीं रहे हैं, हम पूछ रहे हैं सिर्फ कैमरा के बारे में, ठीक है। अब याद रहेगा। इसी बात पे राजा बाबू बोल दिए माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है? आउटपुट। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का क्या काम होता है? आवाज को बाहर नहीं करना। आप लोग जब रात में बात करते हैं एकदम मुंह के पास लाकर, तो जो आपके मुंह के पास एकदम नजदीक से रहता है, राजा बाबू को पॉइंट आउट नहीं किए, हम आप लोग कह रहे हैं, तो जो आपके मुंह के पास एकदम नजदीक में रहकर तब आप धीरे से बोलते हैं हाँ सो गए हम, तो वो जो डिवाइस है उसी को कहते हैं माइक्रोफोन, जो सिर्फ आवाज को रिकॉर्ड करता है। आइए, कृपया जो बुक किताबें हैं उसको लेके जाया कीजिए, उधर ही रख लीजिए। हाँ, तो वो जो डिवाइस है जो हमारे आवाज़ों को कैच करता है उसी को माइक्रोफोन कहते हैं। हेडफोन में यहाँ पे रहता है ना बीच में लटका हुआ, उसी को माइक्रोफोन कहते हैं। जो आवाज़ नहीं देता है, सिर्फ आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। समझ में आया? अब बताइए कौन सा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट? हाँ, इनपुट डिवाइस, ठीक है। आप सब पे निर्धारित कर लेंगे कि कौन सा डिवाइस क्या क्या काम करता है। ये जो फैन है कौन सा डिवाइस है? कौन सा मशीन है? सॉरी, डिवाइस नहीं है, मशीन है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का इनपुट है कि आउटपुट है? आउटपुट। कैसे? महसूस करवा रहा है, हवा दे रहा है, तो ये एक तरह का इनपुट आउटपुट मशीन है, ठीक है। चलिए तो क्लास यहीं पे ओवर रखते हैं, कल हमको इसको लिख लेना है। समझ गए आज? चलिए।